हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑटो एग्जाम्स। मैं हूं सोनम और आज इस वीडियो में हम कंप्लीट करने वाले हैं आरपीएफ कांस्टेबल एसआई नई भर्ती 2024 के लिए प्रैक्टिस सेट 23 को कंप्लीट करने वाले हैं। इस प्रैक्टिस सेट में हम प्रीवियस ईयर्स पे आधारित क्वेश्चन को कंप्लीट करने वाले हैं। तो यह आज की सेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट और हेल्पफुल होने वाली आप सभी के लिए, जितने भी स्टूडेंट आरपीएफ कांस्टेबल या आरपीएफ एसआई की तैयारी कर रहे हैं। तो आप सभी लोग अपने सोनम मैम के साथ वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। आज की सेशन से आपको काफ़ी हेल्प मिलने वाली है। और अगर आप हमारे चैनल पर नए विजिट किए हैं तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब करिएगा, ऑटो एग्जाम्स को और बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। और इस वीडियो का पीडीएफ आपको ऑटो एग्जाम टेलीग्राम चैनल पे फ्री मिल जाएगा, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए फ्रेंड्स, चलते हैं प्रश्नों की तरफ। यहाँ पे पहला क्वेश्चन आपको दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन देशबंधु के नाम से प्रसिद्ध है? तो राइट आंसर हो जाएगा चित्तरंजन दास। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। चित्तरंजन दास आपके देशबंधु के नाम से जाने जाते हैं। और चित्तरंजन दास किसके गुरु थे? तो यह आपके सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु थे, याद रखिएगा। वहीं सुभाष चंद्र बोस की बात करें तो इन्हें आपके देश नायक के रूप में जाना जाता है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। अगला क्वेश्चन आपका है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदियां रिफ्ट घाटी से होकर बहती हैं? तो याद रखिएगा नर्मदा नदी आपकी राइट आंसर हो जाएगा। नर्मदा नदी जो है यह विंध्याचल और सतपुड़ा के बीच से होकर बहने वाली नदी हो जाती है। यह आपका याद रखना है, यह आपकी रिफ्ट घाटी या भ्रंश घाटी से बहने वाली नदी हो जाती है। नर्मदा और तापी, तापी की बात करें तो तापी भी आपकी भ्रंश घाटी से बहती है। नर्मदा और तापी, तापी आपके सतपुड़ा और यहाँ पे अजंता, ठीक है, इन गुफाओं से होकर बहने वाली नदी आपकी तापी हो जाती है। तो आपके नर्मदा और तापी इन दोनों नदियों को याद रखना है, यह भ्रंश घाटी से होकर बहने वाली नदी हो जाती है। नेक्स्ट देखेंगे। अगला क्वेश्चन आपका है कि ऑस्ट्रेलिया के हैरिस पार्क का नाम बदलकर नया नाम क्या रखा गया? तो लिटिल इंडिया रखा गया है। ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया में जो हैरिस पार्क है उसका नाम बदलकर लिटिल इंडिया कर दिया गया है। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा हो जाती है। और ऑस्ट्रेलिया में ही आपके दो मरुस्थल स्थित हैं। कौन कौन से? एक तो ग्रेट विक्टोरिया स्थित है और एक तो आपका ग्रेट बैरियर रीफ स्थित है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखेंगे। अगला क्वेश्चन आपका है कि जैनियों का काशी किसे कहा जाता है? तो जैनियों को जो काशी कहा जाता है वह हस्तिनापुर को कहा जाता है। वहीं अगर बात करें कि दक्षिण भारत का काशी किसे कहा जाता है? तो दक्षिण भारत का जो काशी है वह मैसूर को कहा जाता है। और क्यों कहा जाता है? क्योंकि यहाँ पे आपका मीनाक्षी मंदिर स्थित है। और मीनाक्षी मंदिर किसको समर्पित है? यह भगवान शिव को समर्पित है, इसलिए भगवान शिव और पार्वती को समर्पित है मीनाक्षी मंदिर। नेक्स्ट देखेंगे। अगला क्वेश्चन आपका है कि भारत के पूर्वी तट पर स्थित पट्टनम कौन है? तो पत्तनम यानी आपके बंदरगाह की बात की जा रही है। तो जो यहाँ के पत्तनम है वह कौन सा है? तो पूर्वी तट पे आपसे पूछा जा रहा है। यानी कि जो आपका मैप है भारत, अगर हम देखा जाए जो भारत ऐसे है तो यह आपका पूर्वी तट हो जाता है, यह आपका पश्चिमी तट हो जाता है। तो आपका जो हल्दिया है वेस्ट बंगाल में स्थित है, पारादीप उड़ीसा में स्थित है। यह दोनों आपके या पूर्वी तट पर स्थित आपके बंदरगाह हो जाते हैं। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखेंगे। अगला क्वेश्चन आपका है कि भारत में अनेक कोयला क्षेत्र कोलफील्ड कहाँ मिलते हैं? तो यह दामोदर घाटी में पाए जाते हैं। दामोदर घाटी आपका राइट आंसर हो जाएगा। वैसे अगर पूछे किस राज्य में पाए जाते हैं तो झारखंड आपका राइट आंसर हो जाएगा। और किस प्रकार का कोयला पाया जाता है तो आपको पता होना चाहिए, यहाँ पे आपके बिटुमिनस टाइप के कोयला पाया जाता है। यहाँ पे सर्वाधिक भंडार है, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखेंगे। अगला क्वेश्चन आपका है कि वर्ली चित्रकला भारत के किस राज्य या डैश राज्यों की लोक चित्रकला है? तो राइट आंसर हो जाएगा यह महाराष्ट्र का लोक चित्रकला है आपका, क्या? आपका वर्ली। ठीक है, अगर वहीं बात करें हम कि जैसे बिहार में की बात की जाए तो बिहार में आपका कौन सा चित्रकला है? तो याद रखिएगा मधुबनी यहाँ पे चित्रकला है। वहीं पट्टचित्र की बात की जाए तो पट्टचित्र आपके उड़ीसा राज्य का है। और कलमकारी जो आपका चित्रकला है वह आंध्र प्रदेश से संबंधित है। तो ये सभी बातें आपको याद रखनी है। नेक्स्ट देखेंगे। अगला क्वेश्चन आपका है कि किस राज्य में प्रतिवर्ष, यहाँ पे तानसेन होना चाहिए, ठीक है, तानसेन। तो प्रतिवर्ष आपका तानसेन मेला कहाँ लगता है? तो याद रखिएगा यह लगता है कहाँ पे? नहीं, यह राइट आंसर है। ठीक है, अगर बात करें किस राज्य में आपका प्रतिवर्ष तारनेतर मेला लगाया जाता है तो तारनेतर मेला कहाँ लगाया जाता है यही आपको बताना है। ठीक है, तानसेन की बात की जाए तो गुजरात आपका क्या होगा? मध्य प्रदेश होगा, ग्वालियर वाला। लेकिन यहाँ पे तारनेतर मेला आपसे पूछा जा रहा है तो तारनेतर मेला जो है यह आपके गुजरात राज्य में मनाया जाता है। यह भगवान आपके कृष्ण से संबंधित मेला हो जाता है। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है कि निसार नामक चांदी का सिक्का किस मुगल शासक के द्वारा चलाया गया था? तो जो निसार नामक आपका चांदी का सिक्का था वह जहांगीर ने चलाया था। तो जहांगीर आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट देखेंगे अगला क्वेश्चन आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो राइट आंसर हो जाएगा जो जोग जलप्रपात है यह कृष्णा नदी पे नहीं स्थित है, तो यही आपका सुमेलित नहीं है। बाकी सब अपनी जगह सही है। ठीक है,
नेक्स्ट देखेंगे अगला क्वेश्चन आपका कि भीमबेटका पूरा पाषाण काल का एक प्रसिद्ध स्थल भारत के किस राज्य में स्थित है? तो याद रखिएगा यह आपके मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है आपका भीमबेटका का गुफा। तो मध्य प्रदेश आपका राइट आंसर हो जाएगा। मध्य प्रदेश को क्या कहा जाता है? तो भारत का हृदय कहा जाता है और इसे हम सोया प्रदेश भी कहते हैं और टाइगर स्टेट कहते हैं, क्योंकि टाइगर स्टेट जो है, टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश में सर्वाधिक है और नेशनल पार्क भी मध्य प्रदेश में सर्वाधिक है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे अगला क्वेश्चन आपका है कि धौलावीरा डैश राज्य में स्थित है? तो यह आपके गुजरात राज्य में स्थित है। धौलावीरा आपके यूनेस्को साइट्स में भी जोड़ा गया है, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखेंगे अगला क्वेश्चन आपका है कि निम्नलिखित में से किस समाज सुधारक ने भारत में सती प्रथा को बंद करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? तो याद रखिएगा राजा राम मोहन राय, जिन्हें हम पुनर्जागरण के पिता के रूप में भी जानते हैं। तो राजा राम मोहन राय आपका राइट आंसर हो जाएगा। वहीं अगर बात की जाए कि राजा राम मोहन ने, जो आपके राजा राम मोहन राय हैं, इन्होंने आत्मीय सभा की स्थापना की थी, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखेंगे अब जो आपका यहाँ पे आपसे पूछा गया सती प्रथा की जो बंद करवाए थे इन्होंने, समाज सुधारक आपके राजा राम मोहन राय ने। तो जो समाज आपके सती प्रथा खत्म की गई थी वह 1829 में की गई थी। और वहीं अगर बात की राजा की उपाधि इन्हें किसने दी थी? तो आपके अकबर द्वितीय ने इन्हें राजा की उपाधि प्रदान की थी। नेक्स्ट देखेंगे अगला क्वेश्चन आपका है कि प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन किसके शासनकाल में हुआ था? तो यह आपके अजातशत्रु के शासनकाल में हुआ था। तो अजातशत्रु आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे अगला क्वेश्चन आपका कि भारत का सबसे बड़ा नदी सेतु कहाँ है? तो याद रखिएगा आपके पटना में स्थित है भारत का सबसे बड़ा नदी सेतु। नेक्स्ट देखेंगे अगला क्वेश्चन आपका है कि मानचित्र कला के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो याद रखिएगा आपके कार्टोग्राफी कहा जाता है मानचित्र कला को, ठीक है। कार्टोग्राफी आपका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे ऑप्शन सी होना चाहिए, ठीक है, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे अगला क्वेश्चन आपका कि हीराकुंड बांध किस नदी पर स्थित है? तो हीराकुंड बांध आपके महानदी पे स्थित है और कहाँ पे? यह उड़ीसा में स्थित है। तो महानदी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे अगला क्वेश्चन आपका है कि भारत के साथ सबसे छोटा सीमा रखने वाला देश बनाता है कौन? तो राइट आंसर हो जाएगा अफगानिस्तान। अफगानिस्तान की सबसे 106 किलोमीटर सीमा साझा होती है केवल आपके लद्दाख के साथ, ठीक है। तो यह बातें आपको याद रखनी है। और सबसे ज़्यादा किसके साथ? तो सबसे ज़्यादा आपके बांग्लादेश के साथ भारत की सीमा साझा होती है। स्थलीय सीमा की बात की जा रही है, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है कि बाबा साहेब अम्बेडकर हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? तो यह स्थित है आपके कहाँ पे? तो राइट आंसर हो जाएगा नागपुर में स्थित है आपका बाबा साहेब अम्बेडकर हवाई अड्डा, नागपुर महाराष्ट्र के अंदर। नेक्स्ट देखेंगे अगला क्वेश्चन आपका है कि अलबरूनी किसके साथ भारत आया था? तो अलबरूनी की बात करें तो यह मोहम्मद गजनवी के साथ भारत आया था। किताब उल हिंद अलबरूनी की पुस्तक हो जाती है, ठीक है। अगर दोस्तों वीडियो अच्छी लग रही है, हेल्पफुल लग रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब जरूर करिएगा। नेक्स्ट देखेंगे अगला क्वेश्चन आपका है कि निम्नलिखित में से कौन सा मोती द्वीप के नाम से जाना जाता है? तो याद रखिएगा मोती द्वीप किसे कहा जाता है? तो बहरीन को मोती द्वीप के नाम से जाना जाता है। वहीं अगर बात करें कि हिंद महासागर जो है, हिंद महासागर की मोती किसे कहा जाता है? तो हिंद महासागर की मोती आपकी श्रीलंका को कहा जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे अगला क्वेश्चन आपका है कि एशिया की सबसे बड़ी नदी डैश है? तो एशिया की जो सबसे बड़ी नदी है वह यांगसी नदी हो जाती है, यह आपके चाइना में स्थित है, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखेंगे अगला क्वेश्चन आपका है कि स्वेज नहर किसको मिलाती है? तो स्वेज नहर आपके लाल सागर को भूमध्य सागर से जोड़ती है। वहीं अलग किसको करती है? तो अफ्रीका को एशिया से अलग करती है, ठीक है। यह दोनों बातें आपको याद रखनी है स्वेज नहर से संबंधित। नेक्स्ट देखेंगे अगला क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है कि वल्लम काली बोट रेस किस राज्य में आयोजित किया जाता है? तो जो वल्लम काली बोट रेस है यह आपके केरल में आयोजित किया जाता है। तो केरल इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आपका है कि रेहक खीम या कावरी शाल किस राज्य का पारंपरिक परिधान है? तो यह आपके नागालैंड का पारंपरिक परिधान है। नागालैंड इज द राइट आंसर। नागालैंड में ही आपका इंटंकी नेशनल पार्क आपकी स्थित है, नेशनल पार्क। वहीं नागालैंड में आपका हॉर्नबिल फेस्टिवल मनाया जाता है जो कि 1 दिसंबर से 10 दिसंबर तक मनाया जाता है, जिसे त्योहारों का त्यौहार कहा जाता है और यह 10 दिवसीय त्यौहार होता है आपका हॉर्नबिल फेस्टिवल। नेक्स्ट देखेंगे अगला क्वेश्चन आपका है कि गारंडी डैश का लोक नृत्य है? तो जो गारंडी है यह आपकी पादुचेरी का एक लोक नृत्य हो जाता है। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अभी हाल ही में पादुचेरी के राज्यपाल ने अपना इस्तीफा दे दिया है और यहाँ के नए आपके जो इनका कार्यभार सौंपा गया है वह CP राधाकृष्णन को सौंपा गया है, यहाँ का अतिरिक्त प्रभार, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे अगला क्वेश्चन आपका है कि
भारत के पुराने संसद भवन का नाम बदलकर डैश रखा गया है, तो राइट आंसर हो जाएगा संविधान सदन कर दिया गया आपके पुराने संसद भवन का नाम बदलकर। नेक्स्ट देखेंगे अगला क्वेश्चन आपका कि बारदोली किसान सत्याग्रह के नेता कौन थे, तो याद रखिएगा यहाँ पे आपके जो बारदोली सत्याग्रह के किसान के नेता थे, याद रखिएगा वह कौन थे, तो आपको पता होना चाहिए यह वल्लभ भाई पटेल थे। वल्लभ भाई पटेल इज द राइट आंसर। और बारदोली सत्याग्रह में ही महिलाओं के द्वारा इन्हें सरदार की उपाधि प्रदान की गई थी, सरदार वल्लभ भाई पटेल। इनकी जयंती कब मनाई जाती है, तो 31 अक्टूबर को मनाई जाती है, जिन्हें हम एकता दिवस के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है कि ऑपरेशन फ्लड के जनक कौन थे, तो याद रखिएगा डॉक्टर वर्गीज कुरियन ऑपरेशन फ्लड के जनक माने जाते हैं। ऑपरेशन फ्लड किसके लिए चलाया गया था, तो यह दूध यानी श्वेत क्रांति के लिए चलाया गया था, दुग्ध उत्पादन के लिए। अगला क्वेश्चन आपको दिया गया है कि शतरंज खेल का जन्मदाता किस देश, शतरंज जो आपका खेल है उसका जन्मदाता किस देश को कहा जाता है, तो याद रखिएगा यह भारत को कहा जाता है। भारत में शतरंज खेल का आपका जन्म हुआ है, याद रखिएगा, तो भारत इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आपका है कि आगा खान पैलेस जो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी और अन्य स्वतंत्रता सेनानियों के लिए देश के जेल के रूप में इस्तेमाल किया गया था, निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है, तो याद रखिएगा यह महाराष्ट्र में स्थित है आपका आगा खान पैलेस। ठीक है, उसमें आपके भारत छोड़ो आंदोलन जब आपका चल रहा था उसमें महात्मा गांधी को और अनेक स्वतंत्रता सेनानियों को इसी जेल में रखा गया था, महात्मा गांधी को, सरोजनी नायडू जी को, ठीक है, इन्हीं में रखा गया था। नेक्स्ट देखेंगे अगला क्वेश्चन आपका है कि सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि कौन कर सकता है, तो यह भारतीय संसद कर सकता है। आपके सुप्रीम कोर्ट यानी आपके जो सुप्रीम कोर्ट है उसमें जो जजों की संख्या है, न्यायाधीशों की संख्या है, उसमें वृद्धि आपके भारतीय संसद कर सकता है। वहीं हाई कोर्ट में बात की जाए तो हाई कोर्ट में जो न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाने की बात की जाए तो कौन कर सकता है, तो हाई कोर्ट में आपका राष्ट्रपति कर सकता है। चल नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है कि भूटान का संविधान निम्नलिखित में से किस तिथि को लागू किया गया था, तो याद रखिएगा यह 18 जुलाई 2008 को यह भूटान का संविधान लागू किया गया था। भूटान की अगर बात की जाए तो भूटान को हम लैंड ऑफ थंडरबोल्ट के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, यहाँ के पीएम कौन है, तो शेरिंग टोब्गे यहाँ के पीएम हो जाते हैं। नेक्स्ट देखेंगे अगला क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है कि विश्व प्रसिद्ध संगीतकार उस्ताद अली अकबर खान निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र से जुड़े थे, तो याद रखिएगा यह आपके किस वाद्य यंत्र से जुड़े थे, तो सरोद वादक थे आपके, तो राइट आंसर हो जाएगा आपके सरोद वादक उस्ताद अली अकबर खान थे। नेक्स्ट देखेंगे अगला क्वेश्चन आपका दिया गया है कि निम्नलिखित में से किस राजवंश के शासन काल को भारतीय इतिहास का स्वर्ण काल कहा जाता है, तो गुप्त काल, गुप्त वंश, जो गुप्त वंश है उसके शासन काल को हम लोग क्या कहते हैं, भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग कहा जाता है, स्वर्ण काल कहा जाता है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगर हम बात करें कि तेलुगु साहित्य का स्वर्ण काल किसे कहा जाता है, तो कृष्णदेव राय के शासनकाल को। ठीक है, वहीं अगर बात करें मुगल काल का स्वर्ण काल किसे कहा जाता है, तो शाहजहां को। चित्रकला का स्वर्ण काल जो कहा जाता है वह आपके जहांगीर को कहा जाता है। ठीक है, यह सभी बातें आपको याद रखनी है। नेक्स्ट देखेंगे अगला क्वेश्चन आपका है कि दिसंबर 2023 में किसे राष्ट्रीय तानसेन सम्मान 2022 से सम्मानित किया गया है, तो पंडित गणपति भट्ट को दिया गया यह तानसेन सम्मान। और तानसेन सम्मान कौन प्रदान करता है, यह एमपी सरकार के द्वारा प्रदान किया जाता है, याद रखिएगा। तानसेन को बात करें हम तो तानसेन जो थे आपके उनका मूल नाम था वह क्या था, तो उनका जो रियल नेम था वह रामतनु पांडे था। जो तानसेन की उपाधि थी वो उन्हें आपके मान सिंह तोमर के द्वारा प्रदान किया गया था। यह बातें याद रखनी है आपको। नेक्स्ट देखेंगे अगला क्वेश्चन आपका कि जादव पटिया झारखंड राज्य की डैश एक लोकप्रिय शैली कला है, तो चित्रकला शैली है जादव पटिया झारखंड में, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखेंगे अगला क्वेश्चन तरफ। कुतुब मीनार का नाम किस सूफी संत के नाम पे रखा गया है, तो याद रखिएगा यह रखा गया आपके ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार के काकी के नाम पर, याद रखिएगा कुतुब मीनार। और इसकी जो कुतुब मीनार है वह कितनी मंजिला है, तो यह आपके 5 मंजिला है। ठीक है, 5 मंजिला है, 5 मंजिला है। अगर बात की नींव किसने रखी थी, तो नींव रखी थी आपकी कुतुबुद्दीन ऐबक ने। और इसे पूरा किसने करवाया था, तो यह पूरा करवाया गया था आपके जो यह 2 मंजिला थी तो यह पूरा करवाया था आपके इल्तुतमिश के द्वारा। लेकिन यह जो आपका चौथा आपका और 5वां, तो चौथा का आपका रिनिर्माण और जो 5वां था इसका निर्माण किसने करवाया था, तो फिरोज शाह तुगलक ने करवाया था। ठीक है, यह सभी बातें आपको याद रखनी है। कुतुब मीनार आपकी ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के नाम पे रखा है, यह दिल्ली के महरौली में स्थित है। नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है कि अक्टूबर 2023 में भारत के किन 2 शहरों, ठीक है, किन 2 शहरों को
क्रिएटिव सिटी नेटवर्क यूसीसीएन में शामिल किया गया है। तो दोस्तों यहाँ पे शहर कर लीजिएगा आप, तो यह आपका हो जाएगा राइट आंसर कोझीकोड और ग्वालियर। अभी 2023 में कोझीकोड ग्वालियर को, दोनों शहरों को अभी हाल ही में आपके क्रिएटिव सिटी लिस्ट में शामिल किया गया है, याद रखिएगा। इससे पहले आपके और भी शहर शामिल किए गए हैं, जैसे कि वाराणसी, हैदराबाद, आपके क्या हो जाएगा, या जो राजस्थान में जयपुर है, इन सभी को शामिल किया गया है। तो ये सभी बातें आपको याद रखनी है। नेक्स्ट देखेंगे अगला क्वेश्चन आपका, प्रशांत एवं अटलांटिक महासागर को जोड़ने वाली नहर कौन सी हो जाती है? तो यह स्वेज नहर हो जाती है, याद रख, सॉरी पनामा नहर होगा आपका, प्रशांत और अटलांटिक महासागर के जोड़ने वाली नहर। ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे अगला क्वेश्चन आपका, सुभाष चंद्र बोस ने अस्थायी सरकार की स्थापना कहाँ की थी? तो यह आपके सिंगापुर में की गई थी। तो सिंगापुर इज द राइट आंसर, और सिंगापुर की राजधानी सिंगापुर सिटी हो जाएगी, याद रखिएगा। वहीं अगर बात करें सुभाष चंद्र बोस की, तो इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी, इनका बुक का क्या नाम हो जाता है, इनकी जो बुक थी उस बुक का नाम हो जाता है द इंडियन स्ट्रगल। ठीक है, द इंडियन स्ट्रगल इनकी पुस्तक का नाम हो जाता है। और इनकी 23 जनवरी को प्रतिवर्ष इनकी जो जन्म दिवस है, जन्म तिथि है, उसको हम किस रूप में मनाते हैं? तो आपके जो इनका बर्थडे है उस दिन हम पराक्रम दिवस के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। नेक्स्ट देखेंगे अगला क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है कि 1912 में परमाणु बैटरी का आविष्कार किसने किया था? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका हेनरी मोजले। हेनरी मोजले ने की थी। और जोनास साल की बात की, इन्होंने पोलियो के टीके की खोज की थी। ठीक है, पोलियो के टीके की खोज आपके जोनास साल्क ने की थी। नेक्स्ट देखेंगे अगला क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो यह आपके 28 दिसंबर 1885 में आपके भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई थी, जिसके चुनाव चिन्ह है आपका हाथ का पंजा। और अभी वर्तमान में कौन है? तो याद रखिएगा, अभी वर्तमान में आपकी कांग्रेस के अध्यक्ष कौन है आप सभी जानते हैं। अभी चुनाव भी चल रहा है, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिख के बताइएगा। नेक्स्ट देखेंगे अगला क्वेश्चन आपका है कि पायरोलुसाइट एक अयस्क है। तो किसका अयस्क है? तो यह मैग्नीज का अयस्क हो जाता है पायरोलुसाइट। और मैग्नीज का फार्मूला क्या होता है आपका? Mg हो जाता है। अगर मैग्नीज होता है ना तो Mn होगा। ठीक है, मैग्नीशियम नहीं होता, मैग्नीज। तो यह मैग्नीज आपका राइट आंसर हो जाएगा Mn। इसका परमाणु क्रमांक 25 होता है। नेक्स्ट देखेंगे अगला क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है कि निम्नलिखित में से कौन सा रोग विषाणु के कारण होता है? तो याद रखिएगा, आपके ये सभी जो है यह दोनों आपके बैक्टीरिया से होता है। ठीक है, बैक्टीरिया। लेकिन जो रुबेला है वायरस जनित बीमारी हो जाता है, वायरस से होने वाला यह आपका रुबेला हो जाता है। तो रुबेला इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखेंगे अगला क्वेश्चन आपका, तलाजा गुफाएं डैश में स्थित है। तो तलाजा गुफाएं हैं यह आपके गुजरात राज्य में स्थित है। इसमें कुल आपके 29-30 गुफाएं हैं, और यह आधा तो समुद्र के नीचे दब गया, आधा ऊपर है। तो गुजरात इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखेंगे अगला क्वेश्चन आपका कि होगनकल जलप्रपात किस राज्य में स्थित है? तो यह आपके तमिलनाडु राज्य में स्थित है। तमिलनाडु के धर्मपुरी जिले में होगनकल जलप्रपात यह कावेरी नदी पे बना हुआ है। नेक्स्ट देखेंगे अगला क्वेश्चन आपका है कि निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सुमेलित नहीं है? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ये जो हल्दी घाटी का युद्ध है, यह जोड़ा सही नहीं है। हल्दी घाटी का युद्ध अगर हम बात करें तो यह आपका 1576 ईस्वी में हुआ था। यह बातें आपको याद रखनी है। ठीक है, 1576 में आपका यह हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था। नेक्स्ट देखेंगे अब कब हुआ था, तो किसके बीच? तो आपके अकबर की सेना और महाराणा प्रताप के बीच हुआ था। नेक्स्ट देखेंगे अगला क्वेश्चन आपका, रिवर ऑफ स्मोक के लेखक कौन हो जाते हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा अमिताभ घोष, रिवर ऑफ स्मोक के लेखक हो जाते हैं। वहीं कृष्णा सोबती की बात की, इन्होंने जिंदगी नामा पुस्तक की लेखन किया है। जिंदगी नामा इन्होंने लिखा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखेंगे अगला क्वेश्चन आपका कि भारत में वित्त आयोग का गठन संविधान के अनुच्छेद 280 के तहत देश द्वारा किया जाता है। तो राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है आपके वित्त आयोग का गठन संविधान के 280 के तहत। यह बातें आपको याद रखनी है। दोस्तों टोटल हमने यहाँ पे जीके जीएस के कितने क्वेश्चन किए? जीके जीएस के हमने 50 क्वेश्चन यहाँ पे कवर कर लिए। तो यह वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट सेक्शन कमेंट करके जो बताइएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, हेल्पफुल लगी हो, तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप स्माइलिंग।